वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबका हृदय से अभिनंदन। रामनवमी का शुभ दिन है और आज हम ये दूसरा अध्याय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको कोशिश करेंगे एक बार कर लें, फिर चाहे जितना विस्तार से बाद में कर लेंगे। गीता की महिमा के 2-3 श्लोक। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। ये जो अभी लास्ट वाला पढ़ा हमने, ये संसार जिसे करना है वो गीता रूपी नाव में बैठ के करे, तो इससे मुझे एक बार 18वें अध्याय का एक श्लोक याद आ गया है। में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये गुह्य से भी गुह्यतम, गुह्यतर नहीं गुह्यतम जो ज्ञान है अर्जुन, वो मैंने तुझे बता दिया है 18वें श्लोक में आके लास्ट में। लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या रूपी ज्ञान है, ये कभी भी अश्रद्धालु लोगों को मत सुनाना। मतलब जो इसको इसमें रुचि ना ले या जिनकी इसके प्रति आस्था ना हो, तो उन्हें तो कभी ये मत सुनाना। तो इसीलिए हम कभी इस चक्कर में हम ना पड़े कि हमें अच्छा लगा है, हमें कहना जरूर चाहिए सबको, लेकिन यदि किसी की श्रद्धा ही नहीं होती है तो वो उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक सीक्वेंस में याद आ गई बात कि मोह माया कष्टमय करना जिसे संसार हो। जब हमारा उद्देश्य है ही नहीं कष्टमय संसार को करना, हम संसार में इतने डूबे हुए हैं कि हमें अच्छा ही नहीं लगता इससे करने की बात करना, तो वो इस गीता ज्ञान को ग्रहण भी नहीं कर पाता ठीक से। ग्रहण तभी कर पाएगा जब उसका रुझान होगा इस तरफ। तो जस्ट प्रसंगवश ये बात कह दी मैंने ऐसे ही। तो पिछली बार हमने 68 तक श्लोक कर लिए थे, जहाँ एक प्रकरण हमारा स्थित प्रज्ञ वाला ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। अभी हम एक बार आज ये करते हैं, बाद में डिटेल में कर लेंगे। एक बार बाकी के जो श्लोक हैं 4, एक बार उनका सामान्य अर्थ हम समझ लेते हैं, ताकि आज इतने अच्छे दिन हम एक बार दूसरे अध्याय को जो सारा निचोड़ है गीता का, उसको एक बार संपूर्ण कर पाए। और वही 40 मिनट के बाद यदि ये एक बार होता है तो प्लीज इसी से दोबारा आप इसको इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 68 श्लोक में हमने पढ़ा, आप जिनके पास गीता है सामने देख लें, कि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जिसने अपनी सब इंद्रियों को सर्वथा वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ है। अब जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं, उसमें और साधारण मनुष्यों में अंतर क्या है, क्या फर्क है? जिसने इंद्रियां वश में कर ली हैं, दिखेगा तो वो भी इसी तरह हमारे साथ ही संसार में रमण करता हुआ, लेकिन उसमें और साधारण मनुष्यों में, जिसकी इंद्रियां वश में है उसमें और साधारण मनुष्य में क्या फर्क है, ये 69 श्लोक में बता रहे हैं हमें। क्या बताते हैं? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। ये फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? सर्वभूतानां या निशा, आम मनुष्यों की, सब मनुष्यों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए, मनुष्य भी और पशु पक्षी सब प्राणी, ये जो निशा है, यहाँ स्वामी रामसुखदास जी ने अर्थ किया है, निशा का मतलब परमात्मा से विमुखता। यानी संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, तस्याम संयमी जागृति, उसमें संयमी मनुष्य, संयमी कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ है।
जिसमें सारे प्राणी सोते हैं, ये संयमी मनुष्य, स्थित प्रज्ञ मनुष्य उस वक्त जागता है। और यस्याम भूतानि जागृति, नीचे की लाइन में आ जाइए, जिसमें सारे प्राणी जागते हैं, यानी प्राणी किसमें जागते हैं? जब भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। तो आम मनुष्यों का जागना क्या है? जब वो अपने कर्म क्षेत्र में, अपने भोग और संग्रह के भोग कर्म क्षेत्र में लगे रहते हैं। ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, दुनिया में ये पालूं, ये पालूं। सा मुने पश्यतः निशा, वो जो समय है जिसमें ये सब जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, उस वक्त वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य, वो मुनि, उसकी दृष्टि में ये सारी रात है। आम सांसारिक प्राणियों के लिए जो दौड़ भाग करके दुनियावी भौतिक संग्रहों को करने का समय होता है, उसमें यह तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष क्या करता है? उसकी दृष्टि में वो रात होती है। ये इसका सामान्य अर्थ है। या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणियों की जो रात्रि है, उसमें ये सस्याम जागृति संयमी, उसमें ये संयमी स्थित प्रज्ञ मनुष्य, स्थित प्रज्ञ आत्मा, मुनि, ये जागता है। यस्याम जागृति भूतानी, और जिसमें सारे संसार के प्राणी जाग रहे होते हैं, भोग संग्रह में लगे होते हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, उस वक्त को ये मुनि, ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ये उसको रात्रि के समान प्रतीत होता है। तो ये आप फर्क कर सकते हैं साधारण मनुष्यों में और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में। तो अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि जिनकी इंद्रियां और मन, हमने देखा ना बार बार, खाली इंद्रियों को वश में करने की बात नहीं है। मन 11वीं इंद्रिय हम मानते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 11वां क्या है? मन। मन के बिना तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, मन सहित जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो सब हम सब जो भोगों में आसक्त हैं, परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हम भोगों में तो जगे हुए हैं, लेकिन अब तक जो हमने इतना सांख्य का जो दर्शन पढ़ा, जो आत्म तत्व की बात है, उस परमात्मा तत्व की तरफ से सारे प्राणी सोए हुए हैं। ये इसका अर्थ है। परमात्मा क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? जिनका भी म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लेंगे ताकि कोई आवाज नहीं आएगी। तो सारे लोग क्या कहते हैं? परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, हमें संताप और जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, उसका जीवन क्या है? रात्रि के समान है। उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, सोचते ही नहीं है इस विषय में। और भूतानाम कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे खाली मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि, वो तो स्वभाववश ही दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं। उन्हें तो ये इसलिए मनुष्य जन्म को स्पेशल बताते हैं ना, कि एक मनुष्य में ये विवेक बुद्धि है कि वो ये सोच सके कि मैं क्यों आया हूँ। ये जो दुख हर वक्त हर मनुष्य के जीवन में दिखाई देता है, बार 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 बार, वो क्यों है? सुखी होने की कामना में चौबीसों घंटे लगा रहता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? यदि इस पे विचार ही पशु पक्षी जैसे लोग तो करते ही नहीं, वो प्राणी तो करते ही नहीं। मनुष्य जो है, वो भी जो नहीं करता, वो भी इसी श्रेणी में आ जाता है। फिर क्या फर्क है? वो भी खाते पीते सोते हैं, है ना? और यदि खाना पीना सोना इतना ही यदि हमारा उद्देश्य है, तो फिर हम भी पशु पक्षी और उन योनियों से कोई अलग नहीं है। धन कमाने में लगे हैं, उन सब की गणना भी पशु पक्षियों में ही है, जो सिर्फ धन कमाने में लगे हैं, संग्रहों में लगे हैं। तो ये दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, बस अंतर इतना ही है कि मनुष्य को विवेक शक्ति मिली हुई है, जिसे वो जागृत कर सकता है। पशु पक्षियों को विवेक बुद्धि नहीं मिली हुई होती है, इसलिए वो सिर्फ खाने पीने में लगे रहते हैं। इससे आगे वो जानते ही नहीं कुछ, की और कुछ हो भी सकता है क्या। और भगवान की कृपा से वो विवेक शक्ति मनुष्य में जागृत है, जिसकी वजह से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हम अपने भले के बारे में सोच सकते हैं। ये ईश्वर की हम मनुष्यों के ऊपर कृपा है। दूसरी बात क्या है? मनुष्यों के लिए विवेक ना होना पशु पक्षियों में विवेक न होने से अधिक दुखदायी है। उसका कारण क्या है? पशु पक्षियों में
विवेक तो नहीं है, इसलिए वो भगवान की तरफ तो नहीं जाते, लेकिन उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है। जितना उनको भूख होती है, रोज सुबह उठते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना अपना खा लिया और फिर वो बस संग्रह नहीं कर करके रखते। लेकिन जिस मनुष्यों में जो विवेक नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, दिन रात भोगों के संग्रह में लगे रहते हैं। तो उनकी स्थिति इस मामले में पशु पक्षियों से भी बदतर है। विवेक जागृत हुआ नहीं तो क्या करते हैं, वो तो मनुष्य तो कहीं भी कुछ भी पदार्थ मिल जाए, उसके काम आए चाहे ना आए, उसका वो संग्रह कर लेता है और दूसरों के काम में बाधा भी डाल देता है। सा, एकदम साधारण दृष्टि से भी हम देखें तो हम आम तौर पे मतलब भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते चले जाते हैं। एक मकान से 10 मकान, एक गाड़ी से 4 गाड़ी, कपड़े, अनाप-शनाप, है ना? हर चीज़ में ही संग्रह पे संग्रह करते चले जाते हैं, हम रुकते ही नहीं कहीं। पशु-पक्षी को कम से कम ये तो फ़ायदा है कि वो भार तो नहीं ढोता कम से कम संग्रह का। तो ये कहते हैं मनुष्य की जो राह है, अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, संयमी स्थित प्रज्ञ मनुष्य उसमें जागता है। जिसने इंद्रियों को और मन को वश में कर लिया, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, उसका ध्येय क्या बचता है? केवल परमात्मा। पिछली बार हमने बात की थी, हमारे एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। अब ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम संसार में संसरण करते हैं या परमात्मा में विवेक में जागृत होते हैं। अपना विवेक जगाकर परमात्मा में उस तरफ हम चल पड़ते हैं। परमात्मा तत्व को दूसरा शब्दों में कहें तो अपने स्वरूप को, जो हमारा असली स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप ही है, और संसार को यथार्थ रूप से जानना, संसार की वास्तविकता क्या है, इसको वास्तविक रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। ये जो कहा ना, स्थित प्रज्ञ मनुष्य उसमें जागता है, तो उसका जागना क्या है? यही जागना है। संसार में संतरण कर रहा है, सब दुनियादारी के काम कर रहा है, लेकिन परमात्मा तत्व के प्रति जगा हुआ है। और संसार को यथार्थ रूप से जानता है कि ये संसार जो है मोह माया है, माया से ढका हुआ है सब कुछ। ये जो सच्चाई जानता है वो समझ लो रात में भी जगा। और जिसमें सारे प्राणी जागते हैं, मतलब भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, इतने होशियारी से कि बस ये चीज मिल जाए, बड़े उसके लिए योजनाएं बनाते हैं और खूब मन, कर्म, वचन सबसे लगे रहते हैं संसार में सफल होने के लिए, संसार में भोगों को संग्रह करने के लिए। एक-एक पैसे का हिसाब, ज़मीन के एक-एक इंच का हिसाब रखते हैं, भूलते नहीं, चाहे न्यायपूर्वक हो, अन्यायपूर्वक हो, बस किसी तरह संग्रह करना और अपनी लालसा को पूरा करना। बड़े खुश होते हैं उसमें वो, कि इतनी पूँजी तो अब हमारी हो गई और बढ़ा लें, इतना मान-सम्मान तो मिल गया और पा लें, इतना पद मिल गया और पा लें, तो मतलब अंत ही नहीं है उसका। इन चीज़ों को बटोरने में, क्षणभंगुर चीज़ों को बटोरने में और मान-सम्मान, बड़ाई, इन सब में ही जो बड़े सावधान रहते हैं, यही ये उन लोगों का तो जागना है। और जो दूसरा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, सा निशा पश्यतो मुनिः, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इसको रात्रि की तरह देखता है। तो जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में साधारण मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और चतुर मानते हैं, उसी में खुश होते हैं। दूसरी तरफ संसार और परमात्मा तत्व को तत्व से जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य, उसकी दृष्टि में वो सब रात के समान है। उसके लिए ये भोग संग्रह अंधेरा है। ये इसका अर्थ है। जैसे बच्चों का उदाहरण लें, जब बच्चे बचपन में खेलते हैं, तो छोटी-छोटी काँच की गोलियाँ, कंकड़, पत्थर, उनके लिए वही बड़ी संपत्ति होती है। उसके लिए वो लड़ लेते हैं। कभी बचपन याद करिए, छोटे-छोटे उनके वो जो कंकड़, पत्थर, रंग-रंगीले पत्थर, उन सब में उनके प्राण बसे होते हैं। उनके लिए वही संपत्ति होती है। तो वो कंकड़ पत्थरों को, लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं, उन्हें समझ आती है, वो समझते हैं, अरे! मैं ये सब इकट्ठा करता रहा। इनके लिए मैं बचपन में लड़ता था। तो जैसे ही हमें समझ आती है, तब हमें लगता है कि ये भोग संग्रह में जो हमने पूरा जीवन बिता दिया, इनके लिए मैंने जीवन भर इतना झूठ बोला, इतने गलत काम किए। ये तो तब पता चलता है कि ये तो सब क्या है, वो रंगीन काँच के टुकड़े के समान, कंकड़ पत्थर जोड़ते रहे हम। तो ये भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य जो झूठ, कपट, लड़ाई, झगड़ा, बेईमानी आदि करके जो खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया, लेकिन मननशील मनुष्य को साफ दिखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार भी हो गया, सुख आराम पा लिया,
खूब खा पी लिया, खूब मौज कर ली, तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मिला मनुष्यों को? इनमें से क्या उनके साथ जाएगा? जिस उद्देश्य को लेके मनुष्य जन्म पाया था, उसमें तो कुछ भी प्रगति की नहीं। तो ये जो भोगों की वृत्ति है, ये कितने दिन टिकेगी साथ में? एक-एक करके सबसे मोह टूटेगा। संतान के प्रति जो मोह है, वो भी भंग होगा। धन के प्रति जो मोह है, वो भी भंग होगा। शरीर की सुंदरता के प्रति जो मोह है, वो भी भंग होगा। सारे मोह, सारे सुख जिनमें हम पूरा जीवन खपा देते हैं, सबके प्रति मनुष्य का मोह भंग होकर रहता है। ये सब आए दिन हम देखते हैं। तो मननशील मनुष्य क्या करता है, वो सब पदार्थों का सदुपयोग तो करता है। ऐसा नहीं है कि वो संसार में कोई अलग ढंग से रहता है। सब उसको भी भोग और सामग्री मिली हुई है, वो सबका सदुपयोग करता है, लेकिन और उसको सदुपयोग क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, जो कुछ हमें मिला है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो धन संपत्ति है, कोई भी क्षेत्र में जिस भी जो भी कुछ हमारे पास है, हमारे अधिकार में है, उसको दूसरों की सेवा में लगाना, ये उसका सदुपयोग है। यदि उसको हम अपने ही अपने लिए, तो एक तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, एक एग्जाम्पल तो यही देख लीजिए, जो कुछ हमने सीखा, पढ़ा, यदि हम उसको शेयर नहीं करते हैं, यदि हम उसको बाँटते नहीं हैं, तो भूल जाएँगे हम। यदि हम उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाते और सबके साथ बाँटते नहीं हैं, तो हम भूल जाएँगे। हमें उसे याद रखना होगा, सेवा में लगाना होगा, दूसरों के साथ शेयर करके, या फिर हम उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाकर और किस तरह से हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहना क्या है कि दूसरों की सेवा में हमें हर वो चीज़ लगा देनी चाहिए जिस पे हमारा अधिकार है, जिसमें हम अच्छे हैं। तो जैसे क्या होता है यदि हमारे आँखों में दोष होता है और हम आकाश की तरफ देखते हैं, तो हमें जाला दिखाई देता है। जाला वहाँ है नहीं, लेकिन हमारी आँखों के दोष के कारण, जैसे कैटरेक्ट है, कोई भी आँखों में दोष है, तो वो हमें जाला दिखाई देता है। लेकिन उस वक़्त हमें निश्चय क्या रहता है, हमें पता है कि भई ये हमारी आँखों की कमी के कारण हमें दिख रहा है। जाला वहाँ वास्तव में है नहीं, ये हमें पता होती है बात। तो ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखता है हमें, लेकिन हम क्या समझते हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो समझता है कि ये जाले की भाँति है। ये सचमुच सच नहीं है, ये सिर्फ़ मुझे सच की तरह भास रहा है। तो जब ये बुद्धि में आ जाएगा कि ये सच नहीं है, सत्य तत्व तो वो है जो मैंने समझ रखा है। तो ऐसा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या करेगा? इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार को देखेगा तो सही, लेकिन मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में ये अटल निश्चय रहता है कि ये वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है, केवल हमें भास रहा है, सिर्फ आभास है इसका, ये सच नहीं। तो इसका भाव क्या है, जो हमने पहले देखा था कि सांसारिक वस्तुओं की जो महिमा में हम लगे रहते हैं, और जो संयमी पुरुष है वो समझता है ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। यही इसी गीत दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में हमने पढ़ा था। बड़ा अच्छा श्लोक, जिसकी हमने बहुत डिटेल में व्याख्या की थी। ना भावो विद्यते सतः, जो है नहीं उसका अस्तित्व नहीं है, जो चीज है ही नहीं, न असतो विद्यते भाव है, उसका भाव ही नहीं है। तो सांसारिक लोग तो संसार में रचे पचे रहते हैं कि जो कुछ है वो यही है, उन्हें लगता है बस ये संसार ही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है, और पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। लेकिन संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है। जब तक हम संसार में रमे हुए हैं, बार-बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा तत्व है। जब तक हम संसार में रमे हुए हैं, तब तक हम उस परम तत्व को नहीं पा सकते। उस संसार से अलग होकर ही हम परमात्मा तत्व की तरफ जाग सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम उससे अलग होंगे, किसी एक चीज़ में डूबे हुए हैं तो दूसरे का कैसे ध्यान आएगा? भोगों में पूरी तरह आकंठ डूबे हैं, तो परमात्मा याद ही नहीं आएगा। लेकिन भोगों को समझते हुए, विवेकपूर्वक यदि हम भोगते हैं और ये मानते हुए कि ये सब असत है, सत्य चीज़ तो कुछ और ही है, ऐसा जब हम करते हैं, तो हमारा वो जागना होता है। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये इसका थोड़ा अर्थ है। यद्यपि इस श्लोक के, इसके जागने और सोने के जो है ना, रात और दिन, इसके और भी बहुत गूढ़ अर्थ हैं। अभी उतनी गहराई में नहीं जाते, हमने जितना ये समझा है ये अभी के लिए हमारे लिए बहुत है।
मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह देखता है। इस पर यह प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में ही नहीं आता? ऐसा नहीं है। अगर नहीं आता है तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है? जो भी शरीरधारी मनुष्य है, उसको जीवन निर्वाह करने के लिए बिल्कुल सब व्यवहार वैसा ही करना होता है जैसा आम मनुष्यों को करना होता है, लेकिन वो विवेक के साथ उनका व्यवहार करते हैं। और अगर वो संपर्क में आता है, तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? इस बातों का विवेचन करने के लिए ये आगे का श्लोक। हमारे मन में शंका हो सकती है ना कि ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, क्या फर्क क्या है? जो संयमी है वो भी उसी तरह व्यवहार कर रहा है, जो लिप्त है, असंयमी है, वो भी वही सांसारिक दृष्टि से वैसा ही व्यवहार कर रहा है। तो हमें क्या फर्क क्या है दोनों में, उसका फर्क समझा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। सब लोग गीता है वो जरूर खोल लें इसको, बहुत सुंदर श्लोक है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। ये फर्क है। क्या फर्क है? यद्वत् आपः, आपः मतलब जल, सारी नदियों का पानी जिस तरह है। आगे इसमें देखिए, यद्वत् पहली लाइन का अंतिम वर्ड है यद्वत्, जिस तरह, जैसे। समुद्रम आपः, बीच में एक वर्ड आया, समुद्रम को अलग कर लीजिए, आपः को अलग कर लीजिए। जैसे आपः संपूर्ण नदियों का जल, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र के विशेषण आए हैं। आपूर्यमाणम, समुद्र कैसा होता है? चारों ओर से जल से परिपूर्ण। समुद्र में जल ही जल है, अथाह जल राशि है, वो हर तरफ से जल से भरा हुआ है। तो समुद्र को क्या कहा है हमें? आपूर्यमाणम, चारों ओर जल के द्वारा परिपूर्ण। समुद्र में जैसे नदियां प्रवेश करती हैं, नदियों का सारा जल जैसे प्रवेश करता है, अचल प्रतिष्ठम, यह भी समुद्र की विशेषता है, उसका एडजेक्टिव है, उसका विशेषण है। तो भी क्या होता है, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, कितनी ही उनका टाइम आ जाए, चाहे कितना भी वक्त लगा दें हम, सॉरी, कितना भी जल समुद्र में आ जाए, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। अब तुलना की है उस समुद्र से, उस संयमी पुरुष की। तद्वत्, तद्वत् सर्वे कामः यम प्रविशन्ति, उसी तरह जैसे वहां जल प्रवेश करता है, वैसे ही जैसे संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को बिना विकार पैदा किए, जैसे समुद्र में पानी जाता है, समुद्र में विकार नहीं आता, वैसे ही जिस संयमी मनुष्य को, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को, ये सारे संसार के भोग पदार्थ विकार उत्पन्न किए बिना, भोग पदार्थ वो भोग रहा है, संसार में संतरण भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर विकार पैदा नहीं होता। राग, द्वेष, लोभ, मोह, ममता, ये जो सारे विकार हमने अब तक पढ़े हैं, ये विकार जो पैदा हुए बिना ये भोगों को भोगता चला जाता है, सह शांति मापनोति न काम कामी, वो शांति को प्राप्त होता है। काम कामी मतलब भोगों की कामना वाला व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। तो हमने पहले भी यही पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में कि कामना का त्याग करना है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एक श्लोक पकड़ लीजिए, सारी गीता उसमें समाई हुई मिल जाएगी। और ये दूसरे अध्याय का तो एक एक श्लोक आप एक पकड़ लोगे, आप पूरे जितने बेहतर श्लोक हैं, पूरे पीछे पढ़ के आए हैं, सबको आप इस एक श्लोक में, किसी भी एक श्लोक में जोड़ सकते हैं। समुद्र की तरह होता है संयमी व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति समुद्र की भांति होता है। समुद्र में लाख नदियों का जल आ जाए, समुद्र मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कितने ही भोग मिल जाएं, उसका जो संयम है, उसको जो वास्तविकता का ज्ञान है, वो क्या करता है? विवेक पूर्वक उन भोगों को भोगता है, कामना पूर्वक नहीं। ना वो कामना पैदा करता है और ना उन भोगों में लिप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को भोग भोगते हुए भी शांति रहती है, न काम कामी। लेकिन जो काम कामी है, भोगों की कामना वाला है, उसको वो शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये फर्क है। तो ये हमने देख लिया खूब अच्छी तरह। समुद्र का पानी घटना बढ़ना कुछ नहीं होता, समुद्र की मर्यादा। तो ऐसे ही वो व्यक्ति भी कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। ये हमें खूब अच्छे समझ में आ गया।
यही बात हमने इसी अम, अम, इसी दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में देखी थी कि शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूपी विकार को जो पैदा नहीं कर सकते संयमी मनुष्य को, तो वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये जो हमें दिया है ना, इसमें थोड़ा सा एक फर्क है इस एग्जाम्पल में कि नदियां और जल, ये तो एक ही जाति के हैं, दोनों में जल ही पूरा है। हालांकि स्थित प्रज्ञ जो संयमी व्यक्ति है, उसका और संसार का पूरी तरह से ये उदाहरण नहीं घटता, उनमें सजातीयता है, दोनों में ही जल की भावना है। लेकिन स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थ, इनकी तुलना तो की है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है, परमात्मा तत्व में, वो तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, ये सारे विशेषण हम समझ चुके हैं। और सांसारिक भोग पदार्थ क्या हैं? जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं, अंत वाले हैं। तो इस उदाहरण में ये थोड़ा सा एक फर्क है। वहां जल दोनों में सजातीय तत्व है, यहाँ फर्क है। भोग संग्रह, भोग तत्व जो है वो पूरा जड़ है और आत्म तत्व जो है वो पूरा चेतन है। दूसरा अंतर क्या है इसमें? समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है, मतलब परमात्मा तत्व में, वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। जो परमात्मा तत्व है, उस सत तत्व में ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं है। ये तो हमारे अहम तक, हमारे ऊपर ऊपर इंद्रिय भोग तक ही सीमित रहते हैं। जो अंदर का परमात्मा तत्व है, उस तक तो ये हमारा जो कामना रूपी भोग रूपी जो जल है वो पहुंचता ही नहीं है, वहां तो ये पहुंचता ही नहीं, क्योंकि ये जड़ है और जो हमारा परमात्मा तत्व है वो चेतन है। उस चेतन में इस जड़ का कोई स्थान नहीं है, ये फर्क है। इसलिए समुद्र का दृष्टांत जो यहाँ दिया गया है, वो केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। ये सिर्फ एक लाइन हम श्लोक पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसका जो यहाँ सार निकल रहा है वो यह है कि ये जो अंतःकरण की स्थिति को बताता है, आत्म तत्व की स्थिति को नहीं बता रहा। बहुत गहरा है, लेंगे हम थोड़ा सा इस टॉपिक को कि अंतःकरण क्या है। खाली यहाँ एक लाइन बताऊंगी आपको। अंतःकरण आत्म तत्व के जो सबसे नजदीक है वो अंतःकरण। तो ये जो हमने तुलना करी कि ये भोग, कामनाएं, ये पदार्थ, ये आत्म तत्व को नहीं छू सकते, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आत्म तत्व तो निर्विकार है, उसको कैसे भोग तत्व छू सकता है? उसको नहीं छू सकता। ये खाली अंतःकरण तक जाता है। वो अंतःकरण क्या है हम और डिटेल में समझेंगे। तो अंतःकरण की स्थिति बताने के लिए ही यह उदाहरण दिया गया है। वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत वास्तव में इस दुनिया में है ही नहीं। उस परम तत्व की बराबर तुलना करके कोई दृष्टांत दे सके, कोई चीज है ही नहीं, ऐसा दृष्टांत बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो जो उसका जो स्वरूप है, वो जो चेतन स्वरूप है, वो वाला गुण, वो सजातीयता, जैसे समुद्र और नदियों के जल में सजातीयता है, दोनों में जल है, ऐसी कोई तुलना है ही नहीं, उसके बराबर तो कोई है ही नहीं दूसरा। इसलिए उसका कोई दृष्टांत हम दे नहीं सकते। वो तो क्या कहा, अनुभूति की चीज है, उसको दृष्टांत से भी नहीं समझा सकते। मनुष्य अपनी बुद्धि में जितनी चीजें आती हैं उनका दृष्टांत दे सकता है, चीजें समझ सकता है, लेकिन बाकियों का वो नहीं समझ आ सकता। तो ये अंतःकरण की तक जाने की बात है। अब आगे के श्लोक में 2 श्लोक और बचे हैं। एक बात और बची थी, स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है। शुरू के श्लोक में पूछा था ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो और तो सबका उत्तर दे दिया कृष्ण ने, किम आसीत व्रजेत किम, वो चलता कैसे है। अब इसका और उत्तर दे रहे हैं और इस प्रश्न का पूरा उपसंहार हो जा रहा है। इस 71वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ के चलने का भी वर्णन कर दिया। कैसे चलता है वो? विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। यह पुमान सर्वान कामान विहाय, यह पुमान जो मनुष्य सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाओं का त्याग करके निःस्पृह,
स्पृहा रहित हो जाता है, निर्ममः ममता रहित हो जाता है, निरहंकारः अहंकार रहित हो जाता है। ऐसा होकर चरति, जो व्यक्ति चलता है, चलने का मतलब पैदल चलना या वो नहीं, जो चलता है यानी जो इस तरह आचरण करता है, सह शांतिम अधिगच्छति, उसी को शांति मिलती है। सारी वही बात है, मैंने कहा ना, एक ही बात को अन्वय व्यतिरेक हर तरह से गीता में समझाया जाता है, क्योंकि इतनी बार समझने के बाद भी हम सीख तो नहीं पाते, इसलिए हमें हर तरह से बात समझा दी जाती है। बात वही है, सारी कामनाएं छोड़नी है, स्पृहा से रहित होना है, ममता से रहित होना है, अहंकार से रहित होना है। ऐसा जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वही शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लें हम। कामना क्या होती है? कामना क्या है? जो हमें प्राप्त नहीं है, अप्राप्त वस्तु की इच्छा कामना कहलाती है। जब मिल जाती है चीज तब तो हम उसका आनंद लेते हैं, भोगते हैं उसको, उसमें डूब जाते हैं। लेकिन जो हमें प्राप्त नहीं है और जिसकी तरफ हमारा ध्यान हर वक्त जाता रहता है कि ये सुंदर घर, ये सुंदर वस्त्र, ये आभूषण, ये भोग सामग्री, जो भी कुछ, भोग सामग्री का तो अंत ही नहीं है, जिनके पीछे हम आए दिन, जिनको लक्ष्य बना बना कर हम जीवन जीते हैं कि अब हमारा ये लक्ष्य है कि हमें ये प्राप्त करना है, अब बचे हुए जीवन में ये लक्ष्य है कि ये पाना है। वो जितनी सारी भोग सामग्री जो कुछ है हमारी, उसमें जो जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है अब तक, उसकी प्राप्ति की जो हम इच्छा रखते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कामना होती है। तो ये सारी कामनाएं जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, वो विहार, वो छोड़ देता है। इनको छोड़कर वो इस दुनिया में विचरण करता है और स्थित प्रज्ञ इन सब कामनाओं का त्याग कर देता है। जीवन निर्वाह के लिए जो उसे प्राप्त है, जो भी अप्राप्त है, जो कुछ है, उसका नाम क्या है? स्पृहा। क्या होता है? कामनाओं का त्याग कर दो आप, फिर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, मनुष्य शरीर पाया है तो हमें आवश्यकता तो पड़ेगी हर चीज की, चाहे स्थित प्रज्ञ